आवाज आई अब आवाज आई। अब आवाज आ रही बेटा? चलिए, आवाज आने लगी ना आप सबको? चलिए देखिए बेटा, हम फिर से अपनी बात को रिपीट कर दे रहे हैं। हाँ, उस समय हो सकता है माइक ना चालू किया हो, तो अपनी बात को हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि सेट थ्योरी की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। अपना जो ऐप है डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर, ठीक है, इस ऐप पर पूरी क्लासें आपकी आने वाले समय में चलेंगी। अभी सेट थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों का अभी एडमिशन ऐप पर हो नहीं पाया है, इसलिए अभी यूट्यूब पे क्लास चल रही है, ठीक है। जब ऐप पे मैक्सिमम बच्चों का एडमिशन हो जाएगा तो क्लासें ऐप पर चलने लगेंगी। ये एनडीए 1 2025 का टारगेट बैच है। एनडीए 1 2025 के लिए बिल्कुल टारगेट करके हम पढ़ाई करवाएंगे इसमें, ठीक है ना। और बेटा जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैथ कितनी आसान है। आप आसानी से आपको क्वेश्चन करना हम सिखा देंगे। ऐसी अच्छी अच्छी ट्रिकें बताएंगे कि आपको लगेगा ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है क्या। बिल्कुल हो सकता है बेटा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। जिन बच्चों का ऐप में एडमिशन नहीं हो पाया वो हमको कॉल करें 98 39 66 70 70 नंबर पर कॉल करके अपना एडमिशन करवा लें ऐप पे, ठीक है। बहुत बच्चे ऐप में एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं अपने हाथ से, तो हमको बता देना, हम करवा देंगे, ठीक है। तो बहुत बच्चों का अभी हमारे पास कार्ड भी पड़ा हुआ है, तो सबका एडमिशन जब हो जाएगा तब ऐप पे क्लास चलेंगी। बेटा जो भी प्रैक्टिस बैच होगा वो बैच लाइव फ्री चलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बैच लाइव फ्री चलेंगे। जब पेपर आने वाला होता है उसके 1 महीने पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो ये लाइव रहेगा, फ्री रहेगा, ठीक है। इसका कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये जैसे अभी हमने कराया था एयरफोर्स के लिए 500 क्वेश्चन की सीरीज, वैसे ही हम इसके लिए भी कराएंगे। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट थ्योरी क्लास 1। तो सेट क्या होता है? सेट की परिभाषा होती है अ वेल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। अ वेल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज नोन एज सेट, इज नोन एज सेट, ठीक है। इस लाइन का मतलब समझो, अ वेल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज नोन एज सेट। अवयवों का एक अच्छी तरह किया गया संग्रह ही समुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो अब वेल कलेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अ वेल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज नोन एज सेट। वेल कलेक्शन का मतलब क्या है कि अवयवों को एक अच्छी तरह संग्रहित करो। जैसे हमने ए बराबर लिखा 1, 2, 3, ए, बी, कानपुर, ठीक है। थोड़ा शॉर्टकट में भी हम लिख देंगे लखनऊ, यूपी, एमपी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये एक हम एग्जांपल लिया कि ये एक वेल कलेक्शन है कि अगर हमने नंबर लिखे तो सब नंबर हमने एक साथ लिख दिए, फिर हमने अगर अल्फाबेट लिखे तो हमने अल्फाबेट एक साथ लिख दिए। इसके बाद देखो ये हमने शहर के नाम लिखे तो सारे शहर के नाम जितने हमें लिखने थे हमने सब एक साथ लिखे। इसके बाद ये प्रदेश के नाम है, इसके बाद ये देश के नाम है, ठीक है। तो ये देखिए आपको वेल कलेक्शन ऐसे बनाना है। तो वेल कलेक्शन का मतलब यही होता है। अब ये नहीं कि तुम लिख दो 1, 2, ए, कानपुर, बी, लखनऊ, इंडिया, 3, ऑस्ट्रेलिया, यूपी, तो वो वेल कलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वेल कलेक्शन का मतलब ये होता है कि एक कैटेगरी को एक साथ आपको लिखना है, तो वो कहलाता है वेल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इज नोन एज सेट, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया। अंदर ये जो भी चीजें लिखी हैं ये सब एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। तो अंदर लिखी हुई चीजें एलिमेंट कहलाती हैं। और अगर सेट देखें तो सेट के लिए हमेशा इस तरह के ब्रैकेट्स को यूज करते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए, ठीक है। तो सेट में इस तरीके के ब्रैकेट को यूज किया जाता है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। हाँ, सभी बच्चों को जय हिंद बेटा, हमने देख लिया है। सभी बच्चों को जय हिंद। बस आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और क्लास आगे बढ़ रही है, अच्छे से बस पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट भी आप लेते जाया करो ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लो। जल्दी नोट करते जाओ, फटाफट फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नोट कर लिया सभी ने, ये एग्जाम्पल भी सबका नोट हो गया होगा। अब देखिए जो सेट होते हैं, सेट में 2-3 ऐसे सिंबल होते हैं जिनका यूज काफी ज्यादा पड़ता है। तो पहले हम उन सिंबल के बारे में बता दें। इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग का सिंबल। बिलोंग में ये होता है सेट और इधर होता है एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट इधर एलिमेंट होता है, इधर सेट होता है।
ये बात आप याद रखना है, ठीक है। तो बिलोंग इधर हमेशा सेट होता है और इधर क्या होता है, एलिमेंट। मतलब कहने का ये कि ये वाले सारे जो एलिमेंट होंगे वो इसमें मौजूद होने चाहिए, तभी ये वाला साइन वेरीफाई होगा, वरना ये साइन वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये साइन वेरीफाई कब होगा, जब हमारे यहाँ के जो अवयव हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया, देखो बेटा हमने एक एग्जाम्पल लिया, तो एग्जाम्पल जरा समझिएगा। एग्जाम्पल हमने लिया, जैसे लिखा a बराबर 1, 2, 3, 5, ये लिया हमने, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि ये बताओ कि इसके लिए कथन 1 हमने लिखा 1, 2 बिलोंग्स ए, सेकंड है जैसे हमने लिखा 3, 5, 2 बिलोंग्स ए, थर्ड हमने लिखा 7, 8 बिलोंग्स ए, एंड फोर्थ हमने लिखा मान लीजिए 1, 3, 5 बिलोंग्स ए। और कोई पूछा कि बताओ इसमें कितने कथन सही होंगे, ठीक है। तो कितने कथन सही होंगे, अब देखो 1, 2 क्या ए में है, तो 1, 2 ए के अंदर मौजूद है, इसलिए बिल्कुल सही है। अब देखो जैसा अंदर लिखा है 1, 2 सेम वैसे ही लिखा बाहर, बिल्कुल सही। अब 3, 5 जैसा अंदर है वैसे ही बाहर यहाँ लिखा हुआ है 3, 5, 2, 2 है, 3 है, 5 है, ये भी कथन सही है। अब बेटा देखो 7 और 8 ये अवयव इसके अंदर मौजूद नहीं है, भले यहाँ पर 3 भी लिखा होता, मान लो 3 मौजूद है लेकिन 7 और 8 तो मौजूद नहीं है ना, इसलिए ये कथन क्या है, गलत। 1, 3, 5 तो 1, 3, 5 ये भी कथन सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा वाला कथन बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो पहला वाला कथन, दूसरा वाला कथन और चौथा वाला कथन सही होगा, ठीक है। क्लियर है, बताइए भाई, समझ में आ गया ना सबको। चलिए अब इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया a बराबर 1, 3, 5, 7, 8, ठीक है, ये 8 लिख लीजिए, 7, 8 और इसको इस प्रकार से लिख लीजिए और ऐसे बंद कर लीजिए। इसमें पहला कथन हमने लिखा 1, 3, 5 बिलोंग्स टू ए, दूसरा कथन हमने लिखा 7 बिलोंग्स टू ए, तीसरा कथन हमने लिखा बेटा 8, 5 बिलोंग्स टू ए, चौथा कथन हमने लिखा 7, 8 बिलोंग्स टू ए, पांचवा कथन हमने लिखा 3, 7, 8 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और छठा कथन हमने लिखा 3, 5, 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही होगा, ठीक है ना। एक और बना लो, छठे के बाद सातवां ही बना लो, ये 6 था, सातवां नंबर बना लीजिए। 3, 5 बिलोंग्स टू ए, इतने कथन हमने बनाए। अब जरा आप लोग हमको आंसर दो कि कौन सा कथन सही होगा। हम देख रहे हैं सबका आंसर, सबका आंसर हम देख रहे हैं, बताइए कौन सा कथन सही होगा इसमें। बेटा कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या हो तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है ना। आवाज से संबंधित कोई दिक्कत हो तुरंत बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा। बताइए इसमें कौन सा कथन सही होगा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर दो, फटाफट फटाफट आंसर दो बेटा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कौन सा कथन सही होगा बताओ, जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ। हाँ अनमोल तिवारी बताओ। सभी बच्चों को जय हिंद हम बोल चुके हैं भाई, सभी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान दें। अब बताइए कौन कौन सा कथन सही होगा इसमें से। आंसर दो जल्दी से। आंसर दो भाई जल्दी से। चलो अब हम बताते हैं, जरा ध्यान से समझना, आप लोग देख लो कौन कौन सा कथन सही होगा। देखो आंसर दिया करो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आंसर दिया करो, ठीक है। देखिए 1, 3, 5, 1, 3, 5 अंदर मौजूद है, बिल्कुल सही है। 7 बेटा एक चीज याद रखो, 7 और 8 इन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि 7 और 8 जहां आएगा एक साथ आएगा और इस ब्रैकेट के साथ आएगा, क्योंकि सेट के अंदर अगर कोई सेट लिखा है तो वो एलिमेंट होता है। क्या होता है, एलिमेंट। सेट के अंदर लिखा हुआ सेट भी एलिमेंट होता है। तो 7 अकेला नहीं आ सकता, इसलिए हटा दो। 8, 5 8 भी अकेला नहीं आ सकता, इसको हटा दो। 7 और 8 लेकिन अंदर जैसा लिखा वैसा बाहर, अंदर ब्रैकेट के साथ लिखा है और बाहर तुम बिना ब्रैकेट के लिख रहे हो, इसलिए ये कथन गलत हो गया। 3 अंदर है, बिल्कुल है। अब 7, 8 जैसा अंदर है विद ब्रैकेट वैसे ही बाहर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। 3 जैसा अंदर है वैसे ही बाहर, 5 जैसा अंदर है वैसे ही बाहर, बिल्कुल सही, ठीक है। 3, 5 3 और 5 है। अरे बेटा तुमने ये ब्रैकेट लगाया तो इन एलिमेंट्स को तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट में, ठीक है ना। इन एलिमेंट्स को आपने कन्वर्ट कर दिया सेट में, समझ में आई बात।
और इस वाले चिन्ह के इधर एलिमेंट होता है, सेट नहीं होता है। आपने जबरदस्ती सेट बना दिया, इस वजह से ये कथन क्या है, गलत है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी जो हम बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपको बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। ए बराबर 1, 3, 7 A, B, ठीक है। ये पहला कथन हमने लिया 3, 7, A बिलोंग्स टू ए। दूसरा कथन हमने लिया B, C, 1 बिलोंग्स टू ए। तीसरा कथन हमने लिया 3, 7 बिलोंग्स टू ए। और चौथा कथन हमने लिया 7, A बिलोंग्स टू ए। बताओ भाई इसमें से कौन कौन सा कथन सही है, बताओ बेटा फटाफट। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, बताइए कौन कौन सा कथन सही होगा बेटा, फटाफट फटाफट बताइए कौन कौन सा कथन सही है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सही होगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, बताओ भाई फटाफट बताओ कौन सा कथन सही होगा इसमें। सभी बच्चों का आंसर देख रहे हैं, ये ना सोचो हम आंसर नहीं देख रहे हैं, सभी बच्चों का आंसर देख रहे हैं। ठीक है, खुशी सैनी बता रही है पहला दूसरा तीसरा। धीरेन्द्र उमराव बता रहे हैं पहला दूसरा। धीरेन्द्र उमराव बता रहे हैं पहला दूसरा। और बताओ अनुज प्रजापति पहला दूसरा। कामा लगा दो यार, वो 12 ऐसा लग रहा है, कॉमा लगा दिया करो। चलो अब देखो जरा ध्यान दो, ये जो स्टेटमेंट है, अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से देखो, जैसा अंदर लिखा वैसे ही बाहर है, 3, 7 A ब्रैकेट के साथ, ये बिल्कुल सही होगा। बी और सी जैसा अंदर है वैसे ही बाहर है, 1, हाँ 1 BC बिल्कुल सही है। 3 और 7 भैया कलेक्टिव एलिमेंट ऐसा होता है कि ये हमेशा ऐसा ही आएगा जैसा लिखा है। 3, 7 A विद ब्रैकेट, 3, 7 गलत हो गया, क्योंकि 3 और 7 जहां आएगा एक साथ आएगा वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो 3, 7 A पूरा होना चाहिए था ब्रैकेट के साथ, इस वजह से ये गलत है। अरे भाई ये ए अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि ए 3, 7 A जहां आएगा एक साथ आएगा, कोई अलग अलग नहीं आ सकता। हटाओ, पहला और दूसरा, जिन बच्चों ने पहला और दूसरा आंसर दिया था उनका बिल्कुल सही है। ठीक है, शोभित पाल जय हिंद बेटा, सभी बच्चे पढ़ाई करें अच्छे से। चलो अब हम लोग बात करते हैं अगले सिंबल की। ठीक है, तो ये सिंबल सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, इसको बोलते हैं सबसेट का साइन। ठीक है, सबसेट का मतलब होता है उपसमुच। उपसमुच में इधर भी सेट होता है और इधर भी सेट होता है। बस बेटा इसको बोलते हैं लार्ज सेट। क्या बोलते हैं? लार्ज सेट। और इसको बोलते हैं स्मॉल सेट। क्या बोलते हैं बेटा? स्मॉल सेट। तो ये लार्ज सेट होता है और ये स्मॉल सेट होता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को बेटा समझते हुए चलिएगा। लार्ज और स्मॉल का मतलब क्या होता है कि ये वाला पूरा पूरा सेट इसके अंदर मौजूद होगा, बस ये मतलब होता है कि ये वाला सेट पूरा पूरा इसके अंदर मौजूद होगा। ये एलिमेंट नहीं है, आपकी सेट है, ये बात ध्यान देना। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं। नोट करो, हम देख रहे हैं कितने बच्चे करके आंसर दे रहे हैं हमको। हाँ बढ़िया, ऐसी पढ़ाई करिए। कल्पना वर्मा का आंसर आ रहा था सेकंड, बेटा फर्स्ट और सेकंड दोनों है। चलो बताओ, नोट हो गया? हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए ए बराबर जैसे हमने सवाल लिखा 1, 2, 3, 4। पहला ऑप्शन हमने लिया 1, 2 सबसेट ऑफ ए। दूसरा ऑप्शन हमने लिया 2, 3, 4 सबसेट ऑफ ए। तीसरा ऑप्शन हमने लिया बेटा 1, 4 सबसेट ऑफ ए। चौथा हमने लिया 1, 4 बिलोंग्स टू ए। जरा बताओ इसमें कितने कथन सही हैं, सभी बच्चे बताएं। हाउ मेनी स्टेटमेंट इज करेक्ट, हाउ मेनी स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाउ मेनी स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताओ कितने कथन सही हैं इसमें। हाउ मेनी स्टेटमेंट इज करेक्ट।
बताइए, आंसर दीजिए। बताओ बताओ बेटा, आंसर बताओ जल्दी से। हाउ मेनी स्टेटमेंट इज करेक्ट? कितने स्टेटमेंट इसमें सही होंगे? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, कितने स्टेटमेंट इसमें सही होंगे? बताओ बेटा बताओ, हम सबका आंसर देख रहे हैं, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, अच्छा दूसरा तीसरा, बच्चे बता रहे हैं आंसर अपने हिसाब से। सबका आंसर हम देख रहे हैं। अब हम बता रहे हैं, जरा मिलाइएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए देखिए, मिलाइएगा, जरा ध्यान देना। 1, 2, 3। अब देखो 1, 2 जैसा अंदर है वैसे ही बाहर लिखा हुआ है। 1, 2, सॉरी, ये 1, 2 जैसा अंदर है वैसे ही बाहर लिखा है, लेकिन सबसेट के हिसाब से ये सेट होना चाहिए। और अगर अंदर वाला वैल्यू आपने लिख दिया तो ये एलिमेंट है। इसको सेट बनाने के लिए इसमें ब्रैकेट होना चाहिए था, ब्रैकेट नहीं है, इस वजह से ये कथन गलत है। 2, 3, 4, 2, 3, 4 ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ये क्या बन गया? सेट बन गया। अगर ये सेट बन गया तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 2, 3, 4 एलिमेंट है, ब्रैकेट लगा के उसको सेट बना दिया। ये 1 और ये 4, तो 1, 4 एलिमेंट है, ब्रैकेट लगा के सेट बना दिया, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अब देखो 1, 4, अच्छा देखो ये बिलोंग का चिन्ह है। हमने जानबूझ के दिया था कि कुछ बच्चे इसको गलत कर दें, लेकिन बिलोंग में इधर एलिमेंट होता है, तो जैसा ए में लिखा हो वैसे ही बाहर लिखा हो। तो 1 और 4 एलिमेंट जैसा बाहर लिखना है, 1 है और 4 है, इसका मतलब ये कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3rd एंड 4th इज राइट। तो ऑप्शन 3rd और 4th बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अर्पित कुमार, जय हिंद बेटा। सभी बच्चों को जय हिंद हम बोल दिया है, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, सभी बच्चों को जय हिंद, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोग कर लिया ना? तो ये बात समझ में आ गई होगी। एक सवाल और ले लेते हैं बस, ठीक है। जरा एक सवाल लिखिएगा, ए बराबर कलेक्टिव एलिमेंट का एक सवाल ले लेते हैं। 1, 3, 5, 9, 7, ठीक है, ये ले लिया। अब देखो पहला ऑप्शन है 1, 3 सबसेट ऑफ ए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 5, 9, 7 बिलोंग्स टू ए। दूसरा ऑप्शन है 5, 9, 7 सबसेट ऑफ ए। चौथा ऑप्शन है 1, 3, 7 बिलोंग्स ए। फिर है 5, 9, 7 सबसेट ऑफ ए। जरा आंसर बताओ बेटा, कितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, हम जरा देखें। आंसर बताइए जरा। बताओ बताओ, आंसर बताओ बेटा, सभी बच्चे। आंसर बताइए बेटा। हम सभी बच्चों से आंसर पूछ रहे हैं, आप लोग हमको कमेंट में बताइए, तभी तो हम जान पाएंगे कि आप सीख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। चलिए बताइए, फटाफट बताइए, फटाफट बताते जाओ, आंसर क्या आ रहा है बेटा। एक दो तीन पांच, धीरेन्द्र उमराव बता रहे हैं 1, 2, 3, 5। बाकी बच्चे बताएं। सेकंड होगा अर्पित, अच्छा नहीं, और भी सही होंगे यार, ठीक है। 1, 2, 5 खुशी सैनी बता रही हैं। सभी बच्चे अपने हिसाब से आंसर बताते चलें। चलो अब जरा देखो, 1, 3, एक क्या है? एलिमेंट है, तो 1 और 3 के ऊपर ब्रैकेट लगा के आपने सेट बना दिया, और ये वाला पूरा पूरा सेट ए में मौजूद है, हमको दिख भी रहा है 1, 3 ब्रैकेट, बिल्कुल सही। 5, 9, 7 विद ब्रैकेट, 5, 9, 7 विद ब्रैकेट, बट ये एलिमेंट है, ये क्या है? एलिमेंट है। तो अगर एलिमेंट अंदर लिखा हुआ है तो एलिमेंट, हाँ ये देखो बिलोंग लगा हुआ है, ध्यान से देखो। बिलोंग का मतलब ये होता है कि इधर एलिमेंट होना चाहिए, और 5, 9, 7 एक एलिमेंट है, जो मतलब एक कलेक्शन वाला एलिमेंट है, एक साथ लिखा हुआ है, तो ये एलिमेंट इसमें मौजूद है ए के अंदर, इसलिए ये कथन सही होगा। देखो बीच में धोखे वाला सवाल है ये, ठीक है। सबसेट 5, 9, 7 ये एलिमेंट है बेटा, ब्रैकेट को देख के सेट मत समझ लेना, समझ गए ना? हाँ,
ठीक, जैसे डायलॉग नहीं था, पुष्पा नाम से सुनकर क्या फ्लावर समझी, फायर है, मैं वही वाला है ये। तो 5 9 7 ये ब्रैकेट लगा है, तो इसको ब्रैकेट को देख के सेट मत समझ लेना, एलिमेंट है ये, समझ गए। तो ये एलिमेंट है, तो अगर ये एलिमेंट है तो एलिमेंट के हिसाब से सबसेट के इधर सेट होना चाहिए, एलिमेंट है, इस वजह से ये गलत हो गया। 1 3 7 7 अकेला नहीं आ सकता, हटा दो। 5 9 7 के ऊपर ब्रैकेट, ये एलिमेंट है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा के तुमने सेट बनाया, बिल्कुल सही। इसको अगर सेट बनाना है तो एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये कथन बिल्कुल सही है, तभी तो सब सेट और ये वाला सेट इसके अंदर मौजूद है। क्या बात समझ में आई है आपको? ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक, अब इसके बाद अगली हेडिंग आएगी टाइप्स ऑफ सेट, उसको बताएंगे। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? तो अगली हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ सेट। आर्यन कुमार जैन बेटा, टाइप्स ऑफ सेट अगली हेडिंग डाल लो। अर्पित सर, क्या इसमें 3 आंसर सही है सर? तीसरा वाला गलत है बेटा, क्योंकि ये सबसेट लगा हुआ है, 5 9 7 कलेक्टिव एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट है, ये सेट नहीं है। सेट तब बनेगा जब इसके ऊपर ब्रैकेट लग जाएगा, तभी देखो हमने ये वाला और ये वाला दोनों दे रखा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। सबसेट के हिसाब से ये सही तब होगा जब एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाओगे, तब ये एलिमेंट सेट बनेगा। और बिलोंग के हिसाब से ये 5 9 7 पूरा पूरा ब्रैकेट के साथ आ जाएगा, तो सही होगा। ठीक है, बात समझ गए ना सभी लोग? क्यों? हाँ ठीक है ना, इस बार सही है। अच्छा, खुशी सैनी का आंसर इस बार सही है। रिंकू, हाँ बेटा समझ में आ गया। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए, इसको हटा रहे हैं पूरा। अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, सेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट। पहला लिखिएगा, टाइप्स ऑफ सेट में लिखिए नल सेट, इसको बोलते हैं रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय, क्लियर? रिक्त समुच्चय, नल सेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट पहला लिखिएगा रिक्त समुच्चय। आर्यन, क्लास का टाइम 8:30 बजे से है और ऐप पर क्लास चलेगी, अभी बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया है, इस वजह से यूट्यूब पे चल रही क्लास। ठीक है, बाकी ऐप पे प्रॉपर चलेगी। चलो हेडिंग डालो रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है? नल सेट। बेटा देखो, नल सेट का मतलब आप नाम से ही जान रहे हो, रिक्त, जो खाली है वही रिक्त है। ठीक है, तो इसमें लिखना पहला पॉइंट लिखो, यदि किसी सेट में एक भी अवयव उपस्थित ना हो तो वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। लिखो, यदि किसी सेट में एक भी अवयव उपस्थित ना हो तो वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। वेरी गुड विक्रांत, वेरी गुड। यदि किसी समुच्चय में एक भी अवयव उपस्थित ना हो तो वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। यदि किसी सेट में एक भी अवयव उपस्थित ना हो तो वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। इफ देयर इज नो एलिमेंट इन अ सेट, इफ देयर इज नो एलिमेंट इन अ सेट इज नोन एज नल सेट। ठीक है, अब देखो बेटा, रिक्त समुच्चय को आप फाई या इस ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हो। रिक्त समुच्चय को फाई या इस ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है, ये सिंबल होते हैं बेटा। ठीक है, रिक्त समुच्चय को फाई या ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगला पॉइंट, फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, फाई इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाई इज ए सबसेट ऑफ एनी सेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए। फाई सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, मतलब रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है, करेक्ट है। फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है ना, रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट, करेक्ट। फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट, करेक्ट है। रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ठीक है ना,
चलिए अब देखो बेटा, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, मतलब कहने का फाई सबसेट ऑफ कुछ भी लिख दो, जो मन करे, ए लिख दो, बी लिख दो, ये सारे कथन सही माने जाते हैं, क्योंकि रिक्त समुच्चय सारे समुच्चयों के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद लिखो अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखना, समुच्चय उप समुच्चय की बात आई तो हम एक पॉइंट लिखा दे रहे हैं, वैसे नल सेट के अंदर उसकी बात होती नहीं है, फिर भी हम लिखा दे रहे हैं, यदि किसी सेट में, यदि किसी सेट में n अवयव हैं, n अवयव हैं, तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर में n होती है। ठीक है, या होगी। तो यदि किसी सेट में n एलिमेंट है, इफ देयर इज n एलिमेंट इन अ सेट, इफ देयर इज n एलिमेंट इन अ सेट, देन नंबर ऑफ सबसेट इज ऑलवेज 2 की पावर n। करेक्ट। तो यदि किसी सेट में n अवयव है तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर में n होती है। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़िए, लिखिएगा, आगे बढ़िए लिखिएगा अगला, ये यदि किसी सेट में n अवयव हैं तो उचित उप समुच्चयों की संख्या, उचित उप समुच्चयों, उचित उप समुच्चयों की संख्या हमेशा 2 की पावर में n माइनस 1 होती है। ठीक है, 2 की पावर में n माइनस 1 होती है। ये दो पॉइंट हमने एक्स्ट्रा में लिखा दिए हैं, इनका रिक्त समुच्चय से कुछ लेना देना नहीं है, रिक्त समुच्चय अलग चीज होती है। ये दो पॉइंट हमने लिखवा दिए कि कभी कभी इनके सवाल आ जाते हैं कि किसी सेट में 4 अवयव हैं तो उप समुच्चयों की संख्या बताओ 2 की पावर 4, उचित उप समुच्चयों की संख्या बताओ 2 की पावर 4 माइनस 1 मतलब कि 15। ठीक है, और समुच्चयों की संख्या 2 की पावर में 4 मतलब 16। करेक्ट, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? क्लियर है सभी को? हम सबके कमेंट देख रहे हैं, ये ना सोचो हम देख नहीं रहे, बस आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, कमेंट उतना ही करो जितने चीजों को आपको पूछना और हम रिप्लाई कर सकें। ठीक है, एक्स्ट्रा कमेंट करोगे हम देखेंगे और फिर पढ़ाने में दिक्कत होती है, बेटा थोड़ा समझा करो। ठीक है ना, सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बातें करो। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये चीज आप सभी को समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं, नल सेट वाली सब बातें समझ में आ गई हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए a बराबर हमने लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 से 2। बोला गया बताओ ये कैसा सेट होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 से 2। और बोला गया बताओ ये कैसा सेट होगा। तो कैसे बताएंगे कैसा सेट होगा? तो देखो, अगर x नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब क्या है, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, और पूर्णांक नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट ये सब नेचुरल नंबर के सेट हैं। ठीक है, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब नेचुरल नंबर हैं। तो x 1 से 2 के बीच में है, तो अगर x 1 से 2 के बीच में है तो इसको हम एक कटोरा बोलते हैं। हम मतलब हमारी भाषा में, हमारे पढ़ाने की स्टाइल में इसको हम एक कटोरा बोलते हैं जो x की वैल्यू लेता है। किसकी वैल्यू लेता है? x की वैल्यू लेता है। ठीक है, ये कटोरा x क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब क्या है जरा समझिएगा। नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि 1 2 3 4 5 वाले नंबर इनके बीच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखो 1 से 2 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर है? कोई नेचुरल नंबर 1 से 2 के बीच में नहीं है। तो इसका मतलब इस कटोरे में कोई भी x का मान नहीं आएगा। तो जब ये कटोरा खाली पड़ा रहेगा तो खाली कटोरा ही तो रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा रिक्त समुच्चय। क्या आंसर होगा? रिक्त समुच्चय। फाई इसका आंसर होगा। क्लियर? तो x का मान 1 से 2 के बीच में है, तो अगर x का मान 1 से 2 के बीच में है तो 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर नेचुरल मौजूद नहीं होगा, इसलिए इस कटोरे में एक भी वैल्यू नहीं आएगी। सपोज दैट यहां लिखा होता है 1 से 5, तो 1 से 5 के बीच में 2 3 और 4 ये तो मौजूद होते तो वो हम यहां लिख देते, तब ये रिक्त ना रहता क्योंकि कटोरे में कुछ ना कुछ आ जाता। क्या बेटा बताओ आपको बात समझ में आ रही है? पहला एग्जाम्पल समझ में आया सभी को? चलो नोट कर लो बेटा इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल, हाँ नो एलिमेंट, बिल्कुल सही, रिक्त समुच्चय होगा। हाँ ठीक है, चलो नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़िए। चलिए नोट हो गया। चलो अगला एग्जाम्पल लो। अगला एग्जाम्पल लेते हैं,
लिखो ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस थ्री बराबर 0 एंड एक्स शुड बी इवन नंबर, एक्स शुड बी इवन नंबर। ये सवाल आया, बोला कि बताएं ये सेट क्या है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आया और बोला कि बताओ ये सेट क्या है, तो इसका आंसर अगर हमको निकालना है तो आंसर देखो कैसे निकालेंगे। फिर वही बात, यहाँ कटोरा लगाएंगे, ये कटोरा एक्स का मान निकालता है, तो ये है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स का वैल्यू कैसा होगा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं। तो इसने कहा हमारे पास एक्स के मान है, कौन कौन से मान है, 1 और 3। तो इसने कहा हमारे पास मान है 1 और 3, आप ले लो। ठीक है, तो 1 और 3 मान है, आप कटोरा भाई आप ले लो। तो कटोरा भाई ने कहा ठीक है आप हमको दे दो, लेकिन एक और खड़े हैं बड़े बुजुर्ग, ये कह रहे हैं कि देखो नेचुरल है ठीक है, लेकिन कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब बड़े बूढ़ों की बात मानना तो बहुत जरूरी है। तो ये कह रहा है एक्स शुड बी इवन, ऐसा नहीं केवल नेचुरल से काम चल जाएगा, आप कह रहे हैं इवन भी हो। तो हमने आए, अरे फिर वही घटना घट गई कि नेचुरल तो मिला लेकिन इवन नहीं मिला। कहते नहीं हाथ तो आया पर मुंह ना लगा, वही कहावत है। ठीक है, तो अब भैया क्या है, नेचुरल तो है ये नंबर लेकिन ये इवन नहीं है। तो अगर ये इवन नहीं तो कटोरा खाली पड़ा रहेगा, और खाली कटोरा कहलाता है क्या, रिक्त समुच। करेक्ट है, तो फाइनल आंसर इसका क्या होगा, रिक्त समुच होगा। ठीक है ना, तो फाइनल इस सवाल का आंसर रिक्त समुच होगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो रिक्त समुच क्लियर हुआ सभी को, क्या होता है रिक्त समुच। एक बड़ा बढ़िया सवाल हम आपको कराएंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाना और नोट्स प्रॉपर बनाते जाना। ठीक है, देखिए एक सवाल लिया, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। ये समुच्चय कैसा है। देखो बेटा, रियल नंबर का मतलब होता है दुनिया का कोई भी नंबर हो सब रियल है, बस आई वाले छोड़कर। कैसा आई वाला, जैसे अंडर रूट के अंदर लिखा -1, ये क्या होगा आई। अंडर रूट के अंदर लिखा -5, तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर -1 और अंडर रूट के अंदर 5, तो अंडर रूट -1 क्या होता है आई, तो ये आंसर होगा i√5। क्या आंसर होगा, i√5। करेक्ट है, इस सवाल का आंसर क्या होगा, i√5। तो रिक्त समुच्चय का ये मतलब होता है। अब देखो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो अगर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो अब देखो क्या होगा, यहाँ पर कटोरा लगाओ। ठीक है, ये x का मान निकालेगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालो, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1, x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट -1, x बराबर आएगा प्लस माइनस आई। क्या आएगा, प्लस माइनस आई। अब ये बताओ जो x का मान आया है i और माइनस आई, वो कह रहा है ये कि ले लो कटोरे में रख लो, लेकिन ये पूछेगा इससे, तो ये कह रहा है कि अगर x रियल हो तभी लेना, इसमें तो कोई भी रियल नहीं है, और जब रियल नहीं है तो कटोरे में कुछ आएगा ही नहीं, कटोरा खाली पड़ा रहेगा, और खाली कटोरा क्या होता है, रिक्त समुच्चय। सही है, ठीक है। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी सभी को। बताइए भाई, मजा आ रहा है आपको आज की क्लास में, हाँ ना में उत्तर दीजिए सभी बच्चे। और एक काम करो, पहले सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दो, सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दो। ठीक है, लाइक कर दो सभी बच्चे जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट लाइक कर दो सभी लोग। चलो, तो अब ये बात क्लियर होगी ना सभी को। तो ये रिक्त समुच्चय के क्वेश्चन होते हैं, हमने जैसे आपको बता दिया, सब रिक्त समुच्चय था, आपको क्लियर भी हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट पे। हेडिंग डालना एकल समुच्चय, एकल समुच्चय। ठीक है, चलो अगली हेडिंग डालो एकल समुच्चय। इंग्लिश बोलते हैं, पॉइंट नंबर 2 है सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट, एकल समुच्चय। ठीक है, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, सिंगलेटन सेट, एकल समुच्चय सिंगलेटन सेट। करेक्ट। चलो इसमें लिखो, यदि किसी समुच्चय में केवल एक अवयव उपस्थित हो, यदि किसी समुच्चय में केवल एक अवयव उपस्थित हो, यदि किसी समुच्चय में केवल एक अवयव उपस्थित हो तो वह एकल समुच्चय कहलाता है। यदि किसी समुच्चय में केवल एक अवयव उपस्थित हो तो वह एकल समुच्चय कहलाता है। यदि किसी समुच्चय में केवल एक अवयव उपस्थित हो तो वह एकल समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इफ in any set, if in any set only one element is present,
if in any set only one element is present, then it is known as singleton set. Then it is known as singleton set. करेक्ट। अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, इसे इस वाले चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, मतलब 5 के ऊपर ब्रैकेट लगा दो, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई दैट साइन, ठीक है, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। चलो इसके लिए सीधे एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिखा वही पुराना एग्जांपल उठाया, x दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 1 से 3। करेक्ट, ये लिया हमने। अब फिर वही बात, नीचे तो इसमें कटोरा लगाना ही पड़ेगा, बिना कटोरे कहाँ काम चलेगा। तो ये लगाया, और ये काहे का मान लेता है, x का। अब देखो 1 से 3 के बीच के नंबर क्या है, 2, ठीक है। तो 1 से 3 के बीच का नंबर क्या है, 2 है। तो 2 नंबर नेचुरल है। कैसा है भाई, नेचुरल। तो अगर ये 2 नेचुरल है तो यहाँ पर आएगा, अगर नेचुरल ना होता तो ना आता, ठीक है। तो कटोरे में केवल एक वैल्यू आई 2, ये 2 वो वैल्यू जो नेचुरल है और 1 से 3 के बीच में भी है। इसका मतलब ये वाला जो सेट है उसके अंदर केवल एक अवयव है, और एक अवयव है तो कैसा सेट होगा, सिंगलेटन सेट होगा बेटा। कैसा सेट होगा, सिंगलेटन सेट होगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही सभी बच्चों को, ठीक है। तो ये सेट होगा हमारा सिंगलेटन सेट। क्लियर, ठीक है ना, सभी बच्चे बताएं, क्लियर हो रही बात, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए a बराबर x दैट x बिलोंग्स टू, हमने नंबर लिया रियल, ठीक है, और x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर 0 एंड x शुड बी इवन नंबर, x शुड बी इवन, x कैसा हो, इवन नंबर हो। तो बेटा देखो अगर x इवन नंबर है तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो अगर x इवन नंबर है तो ये x का मान लेगा, तो x का मान क्या होगा, यहाँ निकालो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो देखो रियल है, हाँ 1, 2, 3 रियल है, लेकिन x शुड बी इवन, तो इवन केवल एक नंबर है। तो ये एक ऐसा नंबर है जो रियल भी है और इवन भी है, इसलिए कटोरे में केवल एक नंबर आएगा, और कटोरे में केवल एक नंबर, इसका मतलब है ये कैसा समुच्चय है, सिंगलेटन सेट है। ठीक है, समझे बेटा, क्लियर हुआ आपको। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो आज हमने क्लास स्टार्ट की है, आज की क्लास हमने पढ़ा दिया आपको। कल इसके आगे हम क्लास करेंगे लाइव, आप लोगों के साथ डेली उपस्थित होंगे। ज़्यादा लंबी लंबी क्लासें नहीं करेंगे, ऐसी क्लास करेंगे आपको पढ़ने में मजा आए और हमको और अच्छे से पढ़ाने में मजा आए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे 40-45 मिनट लगातार पढ़ पाते हैं, ठीक है, और उनका डेटा भी कहते हैं सर जी खत्म हो जाता है। तो इसलिए क्लास को हम लोग थोड़ा सा टाइम में कम कम रखेंगे, लेकिन रेगुलर क्लास में बने रहेंगे तो आपको बड़ी मजा आएगी पढ़ने में। ठीक है, आगे बेटा जैसे ये चैप्टर समाप्त होगा थ्योरी से, हम तुरंत प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। मतलब जैसे हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं सेम उसी तरीके ऑनलाइन में पढ़ाया जाएगा। तो अपना ऐप सभी बच्चे डाउनलोड कर लें, डिफेंस क्रैकर विद नवीन सर, ठीक है ना। और अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो हमारे इस नंबर पर हमको संपर्क करें, 9839667070, इस नंबर पे संपर्क करके बाकी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद बेटा। हाँ मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट है मैथ्स।